नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस एकेडमी में। और उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें हम दृष्टि आईएएस की जो आज टेस्ट नंबर है वो है टेस्ट नंबर 2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर है पेडोलॉजी। यह सही सुमेलित नहीं है। यह मिट्टी और उसके कणों का अध्ययन है, और बाकी यह सब सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है एक सूची को दूसरी सूची से आपको मिलाना है। तो अब जानते हैं कि जो हाइग्रोमीटर है वह है आपका आर्द्रता से संबंधित, और उसके बाद बैरोमीटर है तो वह है वायु दाब से, और उसके बाद अमीटर है तो वह विद्युत धारा से, और नेफोस्कोप तो वह बादल की गति से। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। और जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, क्योंकि जिससे आपके समय की बचत होने पाए। 3 नंबर कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर शब्द संदर्भित करता है, तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन ए। यह विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोवा में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या है, तो 4 का हो जाएगा बी, धरोहर, ऑप्शन बी। 5 में कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को कितने करोड़ कर दिया गया था, तो 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 5 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर में कह रहा है एक कथन और कारण। तो कथन कह रहा है कि विभिन्न तारे विभिन्न तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन करते हैं तथा इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। कारण तारों के रंगों में भिन्नता मुख्यतः इनकी विभिन्न संरचना और प्रभावी तापमान के फलस्वरूप होती है। तो देखिए 6 का जो यहाँ पर हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि द्रव्य में कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जल में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है 8 में, तो वह करता है आपका यहाँ पर अपसारी लेंस की तरह और अवतल लेंस की तरह, यानी कि बी और सी दोनों। नेक्स्ट देखेंगे। वर्ष 2030 तक 100 मैट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितना निवेश करने का निर्णय लिया गया है, तो देखिए 9 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, 4 लाख करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और लिखा है कि 10 जून, माफ़ कीजिए, 10 क्वेश्चन में लिखा है कि जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फिल्म को कर से छूट प्रदान की गई है, तो 10 का हो जाएगा बी, सम्राट पृथ्वीराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर एक सूची या शब्दावली है और उसका विवरण दिया है। तो देखिए एपी कल्चर जो होता है वह है शहद उत्पादन से, पीसी कल्चर मछली उत्पादन से, सेरी कल्चर रेशम से, और विटी कल्चर अंगूर से। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। 12 में क्या है, प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने पर विभिन्न रंगों को दर्शाता साबुन का बुलबुला उदाहरण है, तो 12 है वह व्यतिकरण का, ऑप्शन ए। 13 में फिर से देखेंगे, एक सूची दी हुई है और यहाँ मात्रक और उनकी यूनिट दी है, तो देख लेंगे हम लोग। तो देखिए 13 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ है आपका पदार्थ की मात्रा, यह मोल से व्यक्त की जाती है। और उसके बाद है विद्युत धारा, तो आप जानते हैं विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और तापमान केल्विन, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 14 का हो जाएगा सी, अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखेंगे। 15 नंबर कह रहा है कि संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए 15 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ये माफ़ कीजिएगा सी, क्योंकि इसका उद्घाटन 5 जून 2022 को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे। स्त्रियों एवं बच्चों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है, तो 16 का हो जाएगा डी, तारत्व के अधिक होने के कारण और आवृत्ति के अधिक होने के कारण, यानी कि बी और सी दोनों। नेक्स्ट देखेंगे। 17 में कह रहा है कि तत्वों के आवर्तिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है,
तो देखिए पहला है कि किसी आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयतन विभव घटता है तथा किसी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। दो में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं तथा किसी वर्ग के ऊपर नीचे जाने पर बढ़ती हैं। तो देखिए 17 का जो सही ऑप्शन है वह है आपका केवल 2 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका क्यों ज़्यादा ठंडा लगता है? तो देखिए 18 का हो जाएगा आपका बी, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। 19 देखेंगे, विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया है। डेयरी नेट जीरो इसकी थीम है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, 20 में कह रहा है कि जून 2022 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है? तो 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीक विश्वविद्यालय। चलिए ब्रेड भी आ गई है। 21 नंबर में लिखा है कि क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यता कहलाते हैं। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी, हरित शैवाल क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट देखेंगे, 22 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमान से उत्पन्न शोर है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन है, सोनिक बूम उसको बोलते हैं। चलिए 23 में कह रहा है कि प्रकाश वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि प्रकाश वर्ष शब्द सबसे पहले फ्रेडरिक बेसल द्वारा प्रतिपादित किया गया। 2 में कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट दूरी पर स्थित है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से हाल ही में वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया गया। तो 24 का हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 25 नंबर में कह रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो वहाँ पर है आपका 8वां, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, लेज़र निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो आप लेज़र जानते हैं, तो वह है आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन के द्वारा। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। 27 में कहेंगे निम्नलिखित में से किस तत्व को इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो किस तत्व की होती है? तो 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्लोरीन की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 28 कह रहा है कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण में को प्रयोग में लाया जाता है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस को या उत्तल दर्पण को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो 29 का आपका ऑप्शन डी, झारखंड सरकार को। 30 उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र होगा। तो 30 में हो जाएगा आपका काशी विश्वनाथ धाम, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है? तो 31 का हो जाएगा डी, वोलवॉक्स। नेक्स्ट देखेंगे, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं यह इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। और 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अवरक्त। नेक्स्ट देखेंगे, पायरोमीटर द्वारा निम्न में से किसे मापा जाता है? तो 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सतह का उच्च तापमान। चलिए 34 में देखेंगे, लिखा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का द्विवार्षिक प्रकाशन है। फिर कह रहा है कि विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में 27 भारतीय संस्थान शामिल हैं। तो देखिए यहाँ पर 34 का जो ऑप्शन है वह है आपका सी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया स्पैरो यूपी पोर्टल किससे संबंधित है? तो 35 का हो जाएगा बी, पीसीएस अधिकारियों की संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने से संबंधित। 26 नंबर देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 36 का आपको मालूम है, इसकी एक ट्रिक है, ईंट पर नाचे। तो यहाँ पर
जो प्रोटॉन है रदरफोर्ड के द्वारा आविष्कार किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन ईंट यानी कि थॉमसन, ईंट से थॉमसन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यानी थॉमसन, ये यहाँ पर ऐसे होगा। और ईंट पर तो पॉजिट्रॉन रदरफोर्ड, आपने देखा प्रोटॉन और रदरफोर्ड हो गया। ईंट पर नाचे यानी कि न्यूट्रॉन और चैडविक, तो न्यूट्रॉन ये हो जाएगा चैडविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक कथन और कारण दिया है 37 में, और लिखा है कि NH3 अमोनिया जल में घुलनशील होता है। NH3 एक सहसंयोजक बंध बनाता है जो प्रकृति में अध्रुवीय है। तो देखिए 37 का यहाँ पर जो ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप जानते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह है यकृत या लीवर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। भारत ने किस देश के साथ जून 2022 में उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की है। तो 39 का हो जाएगा स्वीडन, ऑप्शन बी। लिखा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेटिंग दी गई है। तो 40 का सी, आगरा कैंट। नेक्स्ट देखेंगे। 41 निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मछली है। तो 41 का डी, गोल्ड फिश, यह उड़ने वाली मछली है। 42 में कह रहा है डायूरालुमिन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं है। तो 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जिंक। नेक्स्ट देखेंगे। न्यूटन के गति के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कि गति का द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में जाना जाता है। दूसरा है गति का तृतीय नियम वस्तु पर लगने वाले कुल बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो देखिए 43 का यहाँ पर ना तो एक ना तो दो, यानी कि यहाँ पर दोनों ही कथन गलत दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 44 कह रहा है कि IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वह किया गया है कृष्णा श्रीनिवास को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने खोज की है। तो 45 का हो जाएगा डी, नैनो सिलिका की। नेक्स्ट देखेंगे। पौधे के अग्रभाग से ऊतक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को कहा जाता है या कहा जा सकता है। तो यहाँ पर 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऊतक संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की न्यूनतम सुचालक है। तो यहाँ पर 47 का जो सही आंसर होगा वह होगा बी, सीसा। उसके बाद है 48 निम्न में से किससे वुड स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है। तो 48 का हो जाएगा ए, मेथिल एल्कोहल यानी कि वुड स्पिरिट। नेक्स्ट देखेंगे। जून 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 पवित्र कपिल वस्तु अवशेष निम्नलिखित में से किस देश को भेजे हैं। तो 49 का डी, मंगोलिया को। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रंटियर, और यह USA का है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से मानव मस्तिष्क की संरचना के भाग हैं। तो 51 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है। तो आप जानते हैं ऑप्शन बी, अमीबा। 52 का, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर नीलहरित शैवाल होगा 52 का आंसर। चलिए 53 देख लेंगे। 53 में यहाँ पर उपकरण और उनके कार्य दिए हैं, तो यहाँ पर उनकी सूची को मिलाना है। तो यहाँ पर जो माइक्रोफोन है या डायनमो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और माइक्रोफोन है वह ध्वनि ऊर्जा को, माफ़ कीजिएगा, हाँ, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में नहीं बदलता, बल्कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद लाउड स्पीकर है तो वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है, और ट्यूबलाइट है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो केवल यहाँ पर आपका 1 और 4 सही है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक सूची दी है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो देखिए सावा झील जो है वह आपका इराक में है, और उसके बाद हो गया आपका
अल अक्सा मस्जिद, बहुत विवादित क्षेत्र था यह पिछले साल, तो यह इज़राइल में है। और उसके बाद फिर आपका हो गया सेला सुरंग, वह भारत में है, और स्नेक आइलैंड वह यूक्रेन में है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश स्थानांतरण नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में 5 वर्ष पूर्ण होने पर समूह ए एवं बी अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति 2022 का अनुमोदन किया। फिर दूसरा कह रहा है समूह ए और बी के स्थानांतरण सवर्ग कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष 20% किए जा सकते हैं। तो देखिए 55 का हो जाएगा ऑप्शन, केवल यहाँ पर 2 सही है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, अम्लराज कहलाता है, तो 56 का हो जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ही अम्लराज कहलाता है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर एक सूची दी हुई है अभिक्रिया और यौगिक। तो विज्ञान में मेरा हाथ तंग है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि A3। तो संयोजन अभिक्रिया C+O2, और उसके बाद B4 विस्थापन अभिक्रिया, तो FeSO4 प्लस जिंक या Zn, और उसके बाद C1 तो प्रतिस्थापन प्रक्रिया, तो C2H5Cl प्लस KOH, और उसके बाद है अपघटन क्रिया, तो NaH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से माता पिता के संतानों में वंशानुगत लक्षणों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। तो 58 का हो जाएगा आपका सी, जीन। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है अल्ट्राथिन हेटेरोप्रोटीन फिल्म में निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। तो 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बोवाइन सीरम ब्ल्यूमिन और लाइसोजाइम। नेक्स्ट देखेंगे, श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, यह अनुसूचित जाति के छात्रों को समर्पित है। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अनुसूचित जाति के छात्रों को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 61 में कह रहा है कि मानव आँख के भागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 61 का देख लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर सी सही है, 3 और 4। तो यहाँ पर लिखा है कि कोराइड में कई रक्त वाहिकाएं होती हैं तथा रंग में नीला दिखाई देता है। फिर रेटिना के अंदर से बाहर की ओर तंत्रिका कोशिकाओं की 3 परतें, नाड़ी ग्रंथि कोशिकाएं, द्विध्रुवी कोशिकाएं और फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो 62 का हो जाएगा आपका बी, लेमेनेरिया से, ऑप्शन बी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी, लेमेनेरिया से, 62 का बी। नेक्स्ट देखेंगे, 63 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा एसआई, यहाँ पर जूल। नेक्स्ट देखेंगे, भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा से संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो है, तो सबसे पहले उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा, उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाते हुए पावो नूर्मी गेम्स में 89.30 मीटर थ्रो किया। तो यानी कि सेकेंड, और उसके बाद फर्स्ट। और उसके बाद उन्होंने फिनलैंड में आयोजित क्वोर्टेन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। और उसके बाद तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, चौथा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि अब अस्पतालों का नामकरण किया जा सकता है। तो 65 का हो जाएगा जमीन दान देने वाले के नाम पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, कुनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो 66 का हो जाएगा बी, मलेरिया। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ लिखा है कि 40AR18, 40CF20 और 40K19 उदाहरण हैं। तो 67 का हो जाएगा बी, ये संभारिक के उदाहरण हैं।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्फुरदीप्त का उदाहरण नहीं है। तो 68 का हो जाएगा डी, कुनेन सल्फेट। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। यहाँ पर नहीं जरूर ध्यान रखिएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो। और इसका जो सही आंसर होगा 69 का वो है NHRC अध्यक्ष रंजन प्रकाश देसाई। तो यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर और चुनाव आयुक्त तो अरुण गोयल। और अभी नीति आयोग के बदल गए हैं और अब हो गए हैं शायद इनका कोई सुब्रमण्यम है। इसको मैं कल देख के बता दूंगा आपको। लाइफ मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लाइफ का विचार COP25 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ाता है। तो देखिए 70 का हो जाएगा यहाँ पर केवल सी, ऑप्शन 2 केवल सही है। लिखा है 71 में निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है। तो 71 में ऑप्शन डी होगा प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है। तो 72 का हो जाएगा सी, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे 73 में कह रहा है कि श्यानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला, तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम हो जाती है। दूसरा कह रहा है कि तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता कम हो जाती है। तीसरा कह रहा है कि ठोस में श्यानता का अभाव होता है। और चौथा, शहद और ग्लिसरीन में श्यानता की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो 73 का ऑप्शन डी 1, 3 और 4 सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर एक सूची और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ पर हो गया विश्व हिंदी दिवस है, वह होता है 14 सितंबर को, एक ही मुझे पता है। तो देखते हैं कि D2 यहाँ पर 2 एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचे, अब देख लेंगे एक और। तो 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। तो A3, तो आपके पास आंसर आ गया सी, यानी कि 12 जनवरी ए राष्ट्रीय युवा दिवस, 19 जनवरी राष्ट्रीय पठन दिवस, फिर 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और उसके बाद है हिंदी दिवस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन में ईट राइट कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस मंदिर को भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो यहाँ पर 75 का हो जाएगा इस्कॉन मंदिर मथुरा को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे साइक्लोनाइट क्या है। तो 76 का साइक्लोनाइट है आपका विस्फोटक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है 77 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 77 का हो जाएगा ऑप्शन बी, एनोड किरण प्रयोग में इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जा गया था। नेक्स्ट देखेंगे। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है। तो यहाँ पर इसमें लोहा होता है और उसके बाद है यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह रक्त को लाल रंग पर, यह रोगों से प्रतिरक्षा। तो यह गलत है। तो 4 अगर एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन बी आ जाएगा। 1, 2, 3 सही हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा 2026 की मेज़बानी करेगा। तो 79 का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ऑप्शन बी। 2026 संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए एनोकोवैक्स नामक एक कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है। तो 80 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट देखेंगे। बेरी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि वेट बेरी हृदय और परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। दूसरा है ड्राई बेरी नसों को नुकसान पहुंचाती है और मांसपेशियों की शक्ति में कमी लाती है। तो 81 का हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नीति आयोग के जो CEO हैं वो अभी चेंज हो चुके हैं। तो BVR सुब्रमण्यम, माफ़ कीजिएगा, BVR सुब्रमण्यम है नीति आयोग के इस समय के प्रेजेंट टाइम के नए CEO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर
82 नंबर में एक सूची और दूसरी सूची को मिलाना है। धातु और संबंधित रोग। तो देखिए 82 का जो सही आंसर है यहाँ पर हम लोग वो देख लेंगे। और यहाँ पर जो है आपका आर्सेनिक से होता है आपका फेफड़े का कैंसर। उसके बाद होता है कैडमियम से हड्डियों की कमजोरी। और उसके बाद है पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी समस्या। और बेरियम मस्तिष्क की सूजन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर 82 का। नेक्स्ट देखेंगे 83 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केशिकत्व का उदाहरण नहीं है। तो यार नहीं पर पूछा गया है। तो 83 का जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह सब केशित्व के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में, लद्दाख में नहीं किया गया है। यह उत्तराखंड में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्र कहा है कि छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी। तो कैसे उपलब्ध होगी तो देख लेंगे। 85 का जो सही आंसर है ई रूपी से, ऑप्शन बी। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं। तो आप जानते हैं बी और सी जल में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन बी। 87 में एक कथन और कारण दिया है। तापमान में वृद्धि के साथ लिथियम कार्बोनेट की घुलनशीलता कम हो जाती है। कथन है। कारण है कि लिथियम कार्बोनेट के विघटन की प्रक्रिया प्रकृति में एंडोथर्मिक है। तो देखिए 87 का जहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा वह है आपका ए आर। ए सही है किंतु आर गलत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे लिखा मानव रक्त का औसत पीएच मान क्या होता है। तो 88 का हो जाएगा सी, 7.4 पीएच मानव का रक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में खोजे गए पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह पहला कथन है कि यह 150 किलोमीटर में फैला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पौधा है। फिर यह न्यूजीलैंड के तट पर शार खाड़ी में खोजा गया है। तो देखिए 89 का हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का नाम बताइए। तो 90 का हो जाएगा सी, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे लिखा गंभीर रूप से कुपोषण कारण बनता है। तो 91 का हो जाएगा आपका ए, मरस्मस का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो 92 का हो जाएगा बी, एड्रीनेलिन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे लिखा है निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो 93 का एक, नीला का, ऑप्शन ए। लिखा है कि फिशिंग कैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि चिल्का झील से संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर फिशिंग कैट की दुनिया की पहली आबादी का अनुमान लगाया गया। फिर है IUCN रेड लिस्ट में सुभेद से लुप्तप्राय के में उन्नत किया गया। फिर यह है कि वे निशाचर हैं और वर्ष भर प्रजनन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है, बाकी सब गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 95 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पचनद से जुड़ी हुई है और जहां हाल ही में चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन किया गया। तो 95 का हो जाएगा आपका कुंवारी और सिंध और पहुज, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे लिखा है अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो लिखा है अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है। फिर 2 में है कि अम्ल स्वाद में खट्टा जबकि क्षार स्वाद में तीखा और कड़वा होता है। तो यहाँ पर 96 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 97 कह रहा है कि कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम से कोलाइडी कणों को की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति कहलाती है। तो 97 का हो जाएगा सी, ब्राउनी गति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो 98 का
प्लेटलेट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन है कि आईटी अधिनियम 2000 के तहत सरकार किसी भी डेटा को सीआईआई के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है। फिर दूसरा है कि जून 2022 में भारतीय स्टेट बैंक के संसाधनों को सीआईआई घोषित किया गया। तो 99 का ऑप्शन हो जाएगा एक, केवल एक। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि 100 नंबर में कि 23 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। तो वह है आपका लखनऊ, ऑप्शन ए। 101, निम्नलिखित में से कौन डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए का हिस्सा नहीं है। तो 101 का हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोकाइनिन ये सब इसके हिस्से होते हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल सॉल्ट कहा जाता है। तो 102 का हो जाएगा आपका डी, सोडियम सल्फेट को। नेक्स्ट देखेंगे, आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो 103 का हो जाएगा स्कैटरिंग या प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो 104 का हो जाएगा डी, असम। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश की घरौनी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि घरौनी योजना पैतृक भूमि और संपत्तियों को उनके वास्तविक मालिकों को हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है। और दूसरा है कि घरौनी प्रमाण पत्र ग्रामीणों को आसानी से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो 105 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, बी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर एक सूची और दूसरी सूची को मिलाना है। तो 106 में हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, जो सेब का है वह है पुष्पासन, और उसके बाद है नारियल भ्रूणपोष खाया जाता है, और लीची को फ्लिश एरिल, और काजू बीज पत्र। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, 107 नंबर में एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, यानी कि अम्ल और भोजन। तो देखिए, यहाँ पर हम मिला लेंगे स्टीयरिक अम्ल जो होता है वो होता है वसा में, और उसके बाद है टार्ट्रिक अम्ल, वह है अंगूर में, और ब्यूट्रिक अम्ल बासी मक्खन, और मैलिक अम्ल सेब। तो यहाँ पर देख लेंगे जो ऑप्शन है इसका वह है आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लौह का शुद्ध प्रारूप है। तो 108 का हो जाएगा तांड्य लोहा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर फिर एक सूची दी हुई है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आपका इसको मिला लेंगे। देखिए, थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेंगे। 109 में लिखा है कि जो महाराष्ट्र है, हमको ये महाराष्ट्र 2016 या 17 में महाराष्ट्र ने अपनी राज्य तितली ब्लू मार्मन को घोषित किया था। तो देखिए, डी का 1 सिर्फ एक जगह है और कहीं नहीं है, तो ये सब एलिमिनेट हो गए। अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो या 2-3 साल से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि ब्लू मार्मन को महाराष्ट्र ने अपनी राज्य तितली घोषित किया था। तो फिर अरुणाचल प्रदेश ने किसको किया है। तो अब आपके पास है ए काथरी कैसरे हिंद, और केरल ने किया तो बुद्ध मयूरी, और सिक्किम आप जानते हैं ये भी करंट में है ब्लू ड्यूक। तो हो गया आपका ऑप्शन, आ गया आपके पास सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह से आप अगर एलिमिनेट करेंगे तो 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे ही हो जाएंगे जो बिल्कुल हलवा होंगे आपके लिए। चलिए 110 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो वह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 110। नेक्स्ट देखेंगे, गोल्डन राइस एक प्रकार का चावल है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। तो वह है आपका ऑप्शन सी, विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित औषधियों में कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है। तो 112 का हो जाएगा आपका एस्पिरिन जो है वह एंटीबायोटिक नहीं है, और
पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन यह हैं। और ऑप्शन हो गया आपके पास बी। चलिए लिखा है ऊर्ध्वपतन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि ऊर्ध्वपातन के कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं। दूसरा है कि ऊर्ध्वपातन से तालाब का पानी सूख जाता है। तो 113 का ना ही एक ना ही दो, यानी सब्लिमेशन से यह कुछ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। खुशगुल खुश खुव्यसगुल लेक नेशनल पार्क, जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, स्थित है तो 114 का सी मंगोलिया में। लिखा है 27 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सतत और समान विकास की ओर विषय पर एक सम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो 115 का हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी। चलिए 116 जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो 116 का बी हो जाएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के कारण। चलिए 117 में लिखा है कि कार्बन और उसके यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 117 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आप इसको पढ़ लीजिएगा, 3 और 4 सही है। चलिए 118 देख लेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से पौधों के वृहद पोषक तत्व हैं। तो देखिए 118 का हो जाएगा आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द विंसी मिशन लॉन्च किया गया, तो 119 का बी नासा के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेनी बच्चों की मदद करने के लिए अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिया, वह है तो 120 का डी रूस के। नेक्स्ट देखेंगे। विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, तो 121 का डी जनवरी के अंतिम रविवार को। नेक्स्ट देखेंगे। आतिशबाजी की सामग्री बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो 122 का ए श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट देखेंगे। पारे का क्वथनांक कितना होता है। तो 123 का बी 357 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखेंगे। भारत के पहले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, तो 124 का बी नई दिल्ली में। 125 देखेंगे। 125 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है। तो 125 का हो जाएगा डी यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है। तो 126 का बी एक्टिन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है। सुक्रोज, लैक्टोज और सेलुलोज ये कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। 27 में कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को कहा जाता है। तो 127 का डी सिन गैस। नेक्स्ट देखेंगे। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान होता है या कि समान होता है। तो 128 का बी हो जाएगा -40 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बाल्टॉप 20 के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह पहला कथन है कि यह पहली बार जब भारत ने बाल्टॉप अभ्यास 2022 में भाग लिया है। यह अभ्यास स्वीडन में हुआ और इसी समय स्वीडिश नौसेना की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो 129 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी केवल 2। नूरी पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है। तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया का। नेक्स्ट देखेंगे। 31 में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पर सही सुमेलित पूछा गया है। तो 131 का बी राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे। लिखा है वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, तो सी इसमें वार्षिक वैल्यू की संख्या के आधार पर। चलिए लोहे का गलनांक कितना होता है। तो 133 का हो जाएगा डी 1535 डिग्री सेल्सियस। लोहे इतने तापमान पर लोहा गल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विश्व के सबसे बड़े जीवाणु का नाम क्या है। तो 134 का हो जाएगा ए, इसको पढ़ लीजिएगा, थियोमार्गरिटा मैग्निफिका। नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जाने वाले सरयू रिवर फ्रंट की लंबाई कितनी है। 135 का ए 2 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है।
तो 136 का हो जाएगा ऑप्शन है पानी में, इन सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ होगा पानी। यहाँ पर फिर से एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो 137 को हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर 137 का जो सी है, तो एक अथरी पीतल, तो इसका संगठन है, तो Cu प्लस जिंक का संगठन है। फिर B1 गन मेटल, तो Cu प्लस Sn प्लस जिंक प्लस Pb यानी कि लोहा। फिर C4 रोल गोल्ड, Cu प्लस प्लस एल्युमिनियम और शोल्डर Cu प्लस जिंक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि धमनियों और सिराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर पढ़ लेंगे हम लोग कि धमनियाँ रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, जबकि सिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर। चलिए 39 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा ग्लोबल SDG पायनियर नामित होने वाला पहला भारतीय बना है, तो 39 का हो जाएगा सी, रामकृष्ण मुक्काविली। नेक्स्ट देखेंगे। 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित 40 इंडिया चाइल्ड वेल बींग रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, इसे वर्ल्ड विजन द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट के अनुसार केरल, उत्तराखंड, पंजाब सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि अवरोधक है, तो 141 का सी, एब्सिसिक एसिड। 41 में कह रहा है किसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है, तो 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा बीटा कैरोटीन, ऑप्शन सी। चलिए 43 में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, और जैसा कि आप जानते हैं एक्स किरणों को आप जानते हैं रोन्टेंजन ने ढूंढा था, और उसके बाद फिर A4 कहीं नहीं है, तो आपका ऑप्शन आ गया आपका सी। और बी का 2 हो जो गामा किरण, तो हेनरी बेकुरल, और C3 तो अवरक्त किरणें विलियम हर्शले, और D1 रेडियो तरंगे हेनरिक हर्ट्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना का प्रक्षेपण किया है, तो 144 का डी, ईरान। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 45 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को यूपी तथा रक्षा औद्योगिक गलियारे के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है, तो 145 का आपका ऑप्शन बी, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जियोलाइट का एक उदाहरण है, तो 146 का हो जाएगा हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, ऑप्शन डी। चलिए 147 धातुओं के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन यह है कि पैलेडियम धातु कमरे के तापमान पर तरल होते हैं, और दूसरा है कि निक्रोकाइट कैडमियम का अयस्क है, तो 147 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 148 कह रहा है कि श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परास होती है, तो 148 का सी, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए 149 इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर लिखा है कि रिपोर्ट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, और उसके बाद वर्ष 2029-30 तक भारत गिग लेबर फोर्स के 2.35 करोड़ रुपए तक बढ़ने की उम्मीद है। तो और गिग लेबर क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आप देखते हैं ना कि स्विगी, जोमेटो और जो भी डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, या जो मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो मान लीजिए उन्होंने वो आपके घर जैसे कुछ डिलीवरी करने आते हैं, जितनी देर वो डिलीवरी करते हैं या अपना ऐप ऑन रखते हैं जितनी देर, उतनी देर ही वो वर्क करते हैं। मान लीजिए उन्होंने अपना ऐप ऑन ऑफ कर लिया, बस वो छुट्टी पे चले गए, उनको ऑर्डर नहीं मिलेंगे, उनको कहीं रिपोर्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो वो अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, तो उसको क्या होते हैं, गिग लेबर होते हैं वो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह है आपका सी, केवल 2 सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और लास्ट क्वेश्चन है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के संबंध में
घटनाक्रमों पर विचार कीजिए और तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए 150 में हम देख लेंगे कि ऑप्शन जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। आप इसके कालक्रम को देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके। लास्ट क्वेश्चन है। तो मित्रों यह थे 150 क्वेश्चन दृष्टि आईएएस की जो यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज है उससे। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों, साथी, सहपाठियों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।